नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पौराणिक गाथा है। सत्यवान देश के राजा दुत्मसेन के पुत्र थे। इनकी पत्नी सावित्री के पतिव्रत धर्म की कथा पुराणों में भी प्रसिद्ध है। इनके पिता अंधे होने के कारण राजगद्दी से उतार दिए गए थे। अतः परिवार सहित राजा दुत्मसेन वन में निवास करने लगे। मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया था। अल्पायु होने के कारण सत्यवान की मृत्यु हो गई, परंतु सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमराज को प्रसन्न करके पति को पुनः जीवित कर दिया। सत्यवान का नाम अपनी पत्नी सावित्री के कारण ही प्रसिद्ध हो गया। सावित्री की तपस्या से सत्यवान की आयु 400 वर्ष हो गई। सावित्री और सत्यवान की कथा में सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं, क्या कभी कोई ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना भक्ति प्रदर्शित की थी। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार मध्य देश के राजा का नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की बड़ी उपासना करी, जिसके फलस्वरूप उनकी एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री देवी की कृपा से उत्पन्न उस कन्या का नाम अश्वपति ने सावित्री ही रख दिया। विवाह हेतु सावित्री द्वारा सत्यवान का चुनाव सावित्री की उम्र, रूप और गुण के लावण्य शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा तो युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसके पिता राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुला के कहा, पुत्री तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश पर्यटन के लिए निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन वापस करके लौट रही थी, उस समय सावित्री के पिता देवर्षि नारद के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे पिता, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का पर्यटन करके वापस लौटी हूँ। शल्व देश में दुत्मसेन से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, किंतु उसके बाद में देववश वह अंधे हो गए। जब वे अंधे हुए, उस समय पुत्र उनकी बाल्यावस्था में थी। दुत्मसेन के अंधत्व और उनके पुत्र के बाल्यवन का लाभ उठा के पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वह अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले गए हैं और कठोर व्रतों का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं, वो सर्वथा मेरे योग्य हैं। मैं उन्हीं को उनके पति के रूप में अपने चुनती हूँ। सत्यवान सावित्री का विवाह। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल कर दी। नारद जी के वचनों को सुनकर अश्वपति चिंतित होकर बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं जो आप ऐसा कह रहे हैं। इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है, समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु एक वो बात है कि वो अल्पायु है और उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही अब बाकी रह गई। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य के किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे तात, मैं भारतीय नारी हूँ, अपने जीवन काल में एक ही बार पति का वरण करती हूँ, चाहे जो भी हो जाए, मैं दूसरे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री की दृढ़ता को देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर तथा वल्कल धारण करके अपने पति, सास, ससुर के साथ वन में ही रहने लगी। पति और ससुर की सेवा का ही उसका धर्म बन गया और जैसे समय बीत रहा था, सावित्री का मन में भी भय भर रहा था। अतः वो भी दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी और सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया वो अपने पति को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ेगी। वो सत्यवान लकड़ी काटने के लिए कंधे पर कुल्हाड़ी रख के वन जाने के लिए तैयार हुए तो सावित्री भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। सत्यवान ने उन्हें बहुत समझाया कि मार्ग बहुत दुर्गम है, वहां जाने पर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, किंतु सावित्री अपने निश्चय पर अटक रही और सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ ही गहरे वन में चली गई। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़े, पर अस्वस्थ होने के कारण वहां से नीचे आ गए और अपनी पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने वहां उनके सिर को अपने जांघ पर रख के लिटा लिया और लेटने के बाद सत्यवान ही अचेत हो गए। सावित्री समझ गई सत्यवान का अंतिम समय आ गया, इसलिए वो चुपचाप अश्रु बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा कांतिमय कृष्णवर्णी हृष्टपुष्ट मुकुटधारी व्यक्ति सामने खड़ा है। सावित्री ने पूछा, आप कौन है? उसने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। सावित्री बोली, हे प्रभु, संसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, देवी, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का समुद्र है, उन्हें मेरे दूत ले जाने के लायक नहीं है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। यह कह के यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर से पाश में बांधा हुआ अंगुष्ठ मार का परिणाम वाला जीव निकाला और दक्षिण की दिशा में चलने लगे।
सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देख के स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने सावित्री को पीछे आते देखा तो बोला, तुम मुझे पीछे नहीं आओ, तुम्हारे पति की तो आयु पूरी हो चुकी है, अभी से वापस मैं नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि तुम लौट जाओ और अपने पति के अंत्येष्टि की व्यवस्था करो। इस स्थान के आगे तुम नहीं जा सकती। इस पर बोली, भारतीय नारी होने के कारण पति का अनुगमन ही मेरा धर्म है। इस स्थान से आगे क्या, मैं आपके पीछे आपके लोक तक भी जाऊंगी। इसमें पतिव्रत के धर्म पे मैं कहीं भी मेरी गति नहीं रुकने वाली। यमराज बोले, सावित्री, मैं तो मेरे पति धर्म व्रत से प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के जीवन को छोड़कर जो चाहे वरदान मुझसे मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा, प्रभु, मेरा ससुर नेत्रहीन है, कृपा करके उनके नेत्रों की ज्योति प्रदान कर दें। यमराज बोले, ऐसा ही होगा, अब तू वापस लौट जा। सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे प्राणनाथ होंगे वहीं मेरा आश्रम होगा, इसके सिवा कोई और बात हो तो कहिए। उन्होंने कहा, जैसे देवता के दर्शन में देव दर्शन और संत समागम कभी निष्फल नहीं जाते। यमराज ने कहा, देवी, जो तुमने कहा है अत्यंत प्रिय लगा, तो सत्यवान के जीवन को छोड़ के कुछ और भी वर मांग ले। हे यमदेव, मेरी एक बात सुनिए। मेरे जो ससुर हैं वो वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें राज्य से निकाल दिया गया है। मुझे ऐसा वरदान दे कि उनका राज्य मिल जाए। यमराज बोले, ठीक है, अब तू तो लौट जा। सावित्री ने कहा, प्रभु, सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य का धर्म है सब पर दया करें। सत्पुरुष तो आपके आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। तो उसने यमराज ने कहा, हे कल्याणी जी, तुम नीति में अत्यंत निपुण हो। प्यासे मनुष्य को जल पी के जो आनंद प्राप्त होता है, तुम ऐसे ही आनंद देने वाले वचन कहती हो। मैं तुम्हारी बात से प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक और वर दे सकता हूँ, बस तुम सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती, उसके अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे राजा अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है, कृपा करके उनको पुत्र प्रदान करे। यमराज बोले, चलो, मैंने भी ये भी वर दे दिया, अब तो यहाँ से चली जा। सावित्री ने फिर कहा, यमदो, मैं अपने पति को छोड़ के एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। संत हृदय और सत्य से सहजता में वृद्धि होती है, इसीलिए संत से सभी प्रेम करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, तेरे वचनों को सुन के मुझे सत्यवान के जीवन को छोड़ के अंतिम एक और वर दे सकता हूँ, इसके पश्चात तो तुम्हें वापस जाना ही होगा। सावित्री ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मेरे ससुर दुत्मसेन की कुल की वृद्धि के लिए मुझे 100 पुत्र वरदान करने की कृपा करें। यमराज बोले, ठीक है, ये वर भी मैंने तुम्हें दिया, अब तो यहाँ से चली जा। उसके बाद सावित्री यमराज के पीछे चलना नहीं छोड़ती और उनके पीछे आते हुए देख के यमराज फिर से बोलते हैं, अब तो तुम मेरा कहना मान जाओ और वापस चल जाओ। सत्यवान के मृत शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। इस पर सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, अगर मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे और कैसे होगी मेरे ससुर के कुल की वृद्धि। सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा, सावित्री, तुम अत्यंत विदेशी और चतुर है, तूने अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया। तू प्रतिव्रता है, इसलिए जा, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कह के यमराज वहाँ से अंतर्धान हो गए और सत्यवान को देखा कि सत्यवान के शरीर में उनकी आत्मा आ गई और सावित्री के आते ही सत्यवान की चेतना भी लौट आई। इस तरह से सावित्री ने सत्यवान को वापस पा लिया।